नमस्कार, स्वागत है आपका स्कूल स्टडी पॉइंट पे। मैं रण विजय आप सबका स्वागत करता हूं। अब हम पढ़ेंगे, आज हम चैप्टर पीछे हमने राज्यपाल का पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री। और मंत्रिपरिषद। इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें आर्टिकल कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिनके तहत जो है ये सब किया गया है। इसमें जो कार्यपालिका राज्य स्तर पे जो होती है तो उसमें संवैधानिक प्रमुख तो राज्यपाल होते हैं और वास्तविक हेड जो मुख्यमंत्री होते हैं, और मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद के किसके नियंत्रण में होती है? मुख्यमंत्री के नियंत्रण में होती है। तो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद के गठन की बात की गई है। मंत्रिपरिषद, राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद का गठन, राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगी अनुच्छेद 163 के तहत, और किसके नियंत्रण में होगी? ये मुख्यमंत्री के नियंत्रण में होगी। मुख्यमंत्री के नियंत्रण में यह काम करेगी। अनुच्छेद 164, इसमें मुख्यमंत्री के पद का वर्णन किया गया है। मुख्यमंत्री के पद का वर्णन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, कैसे करेगा, ये सारा विवरण जो है 164 में दिया गया है। और अनुच्छेद 167, 167, अनुच्छेद 167 में कार्य शक्तियाँ, ये तीन महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के संबंध में दिए गए हैं हमारे संविधान में। तो हम बात करेंगे सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। मुख्यमंत्री किसे बनाया जाता है, कैसे बनता है मुख्यमंत्री, और इसके बाद हम नियुक्ति, कार्यकाल, शपथ, इसके बाद शपथ के बाद त्यागपत्र, इन सब बातों का हम वर्णन करेंगे। और वेतन एवं भत्ते क्या होते हैं मुख्यमंत्री के, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो मुख्यमंत्री जो होते हैं, मुख्यमंत्री किसे बनाते हैं? मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, और मुख्यमंत्री कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल नियुक्त करता है चीफ मिनिस्टर को राज्य में। मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा? देखिए कंडीशन क्या है। जो राज्य स्तर पर विधानमंडल होता है, राज्य स्तर पर होता है विधानमंडल। विधानमंडल के दो सदन होते हैं। एक होती है विधानसभा, और दूसरा जो सदन होता है विधान परिषद।
विधान परिषद केवल 7 राज्यों में है और विधानसभा बाकी के सभी राज्यों में विधानसभा है। देश में 28 राज्य हैं, 28 के 28 राज्यों में विधानसभा है। ठीक है। और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी, यहाँ भी विधानसभा की व्यवस्था की गई है, मुख्यमंत्री की व्यवस्था है इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी। एक बार ये जो है एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था कि यह मैं आपको बाद में बताऊंगा कि जो दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है, जहाँ मुख्यमंत्री होता है और वहाँ जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो एलजी होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इनमें शक्तिशाली कौन है? क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश हैं तो केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री शक्तिशाली होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। तो सबसे पहले तो हम इसके ऊपर बात करेंगे, जो मुख्यमंत्री बनता है तो वो विधानसभा का सदस्य होना चाहिए या विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। लेकिन अधिकतर जो मुख्यमंत्री बने हैं, जितने भी बने हैं, वो विधानसभा के सदस्य ही मुख्यमंत्री बने हैं। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है, योग्यता क्या है? योग्यता कि वो विधानसभा या विधान परिषद में से एक का मेंबर होना आवश्यक है। और यदि मेंबर नहीं है, मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर राज्यपाल के द्वारा बना दिया गया है, तो 6 महीने के अंदर कंडीशन होती है कि वो विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता ले। जैसा कि मैंने बताया कि अधिकतर विधानसभा के सदस्य मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन एक राज्य है बिहार। बिहार राज्य में जो बिहार के जो मुख्यमंत्री है वो नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार विधान परिषद के सदस्य हैं। नीतीश कुमार विधान परिषद के सदस्य हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो विधान परिषद का भी सदस्य हो सकता है। ठीक है, तो ये योग्यता है। और जो पावर की जो बात मैंने बताई थी कि इसमें जो जिस प्रकार से 28 राज्यों में मुख्यमंत्री एक वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष होता है और फुल पावर होती है मुख्यमंत्री के पास, जो राज्यपाल की जो शक्तियों का जो प्रयोग है वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका संचालन केंद्र के द्वारा होता है, तो वहाँ 2 केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री की व्यवस्था की गई है, क्योंकि विधानसभा है वहाँ पे और लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है संवैधानिक प्रमुख। तो इनमें से जो ताकतवर कौन है, विवाद सामने आया था दिल्ली सरकार के, दिल्ली जब केजरीवाल की सरकार थी उसमें एलजी और मुख्यमंत्री आमने सामने विवाद का एक विषय बना था। तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि वहाँ विधानसभा है और विधानसभा जो है जनता का सदन होता है, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, वे मुख्यमंत्री बनाते हैं। और जो गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है उसकी तो नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा होती है राष्ट्रपति के माध्यम से। तो कि जो जनता के द्वारा जो सदन होता है, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो वो तो पावरफुल फिर जो शक्ति जो बताई थी उसमें इनमें जो मुख्यमंत्री होंगे, तो एलजी की बजाय ताकतवर मुख्यमंत्री को बताया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो नियुक्ति कौन करेगा? मुख्यमंत्री की राज्यपाल करेगा। तो राज्यपाल किसकी करेगा? जो विधानसभा में बहुमत दल का जो नेता है, विधानसभा में बहुमत दल का नेता। तो विधानसभा के अंदर यदि किसी दल की 50% सीटें आ जाए +1, 50% से एक अधिक हो सकती है, कई अधिक सीटें हो सकती हैं, उसको जो है राज्यपाल आमंत्रित करता है, उसको मुख्यमंत्री बनाता है, नियुक्त करता है, उसके जो बहुमत प्राप्त दल के नेता है उसको नियुक्त करता है। और मुख्यमंत्री के पास कार्यकाल कितना होता है? मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो होता है मुख्यमंत्री का साधारणतः 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और वैसे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत शब्द का हम प्रयोग यहाँ पे कर रहे हैं, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, मतलब जब तक बहुमत है
सदन में जब तक विधानसभा या विधान परिषद विधानमंडल में बहुमत है, विधानसभा में, विधान परिषद में नहीं, विधानसभा में जब तक बहुमत है तब तक मुख्यमंत्री अपने पद पर बना रहता है, 5 वर्ष के लिए बना रहता है। और यदि लगता है कि वो बहुमत उसने खो दिया है तो राज्यपाल उसको पद से हटा देते हैं। तब यहाँ पर शब्द का प्रयोग हम करते हैं राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। और यदि मुख्यमंत्री जैसे किसी दल का बहुमत नहीं आता है, किसी दल का बहुमत नहीं आता है सदन में, तो गठबंधन की सरकार बनती है। यदि गठबंधन की सरकार बने, गठबंधन की सरकार यदि बनती है तो गठबंधन का जो नेता होता है उसको आमंत्रित करते हैं, उसको मुख्यमंत्री बनाते हैं अगर राज्यपाल। अब गठबंधन का कोई नेता यदि राज्यपाल को मुख्यमंत्री हटाने के लिए कहे तो जो राज्यपाल होते हैं वो विचार करते हैं इसके ऊपर। ऐसा ही एक मामला जो है बिहार में हुआ था। जो बिहार में गठबंधन की सरकार थी और जो है मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी थे। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे बिहार के, गठबंधन के नेता के रूप में मुख्यमंत्री थे। तो नीतीश कुमार ने राज्यपाल को उनको हटाने के लिए क्या कहा और राज्यपाल ने उनको हटा दिया। और इस प्रकार से जो है वो मांझी की सरकार चली गई और नए गठबंधन के तहत नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। तो नियुक्ति किसके द्वारा होती है? मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा। शपथ मुख्यमंत्री को कौन दिलाता है? राज्यपाल के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है कि मैं संविधान के अनुसार काम करूंगा। और त्यागपत्र किसको देंगे? त्यागपत्र भी राज्यपाल को ही देंगे। यदि बीच में बहुमत खो देते हैं या त्यागपत्र देते हैं, त्यागपत्र किसी कारणवश देते हैं तो किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। और राज्यपाल के पास एक विवेकाधिकार, सविवेकाधिकार होता है कि किसको वे मुख्यमंत्री बनाते हैं। उनको लगता है कि ये दल जो है बहुमत साबित करेगा सदन में, तो उसको ये मुख्यमंत्री बना देते हैं। वेतन और भत्तों की हम बात करें तो वेतन और भत्ते ये जो स्वयं तय करते हैं, विधानमंडल तय करता है। राज्यों में जो विधानमंडल होता है और जहाँ विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों भी हैं, होती हैं 7 राज्यों में, और बाकी में सभी में विधानसभा है। तो ये सभी राज्य अपना वेतन और भत्ते तय कर सकते हैं, विधानमंडल में, विधानसभा में तय कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनी थी, तो उन्होंने अपने वेतन जो भत्ते थे बढ़ा लिए थे। 400% वृद्धि अपने जो वेतन भत्ते होते हैं उनमें कर ली थी। जो विधानसभा के जो सदस्य थे 400%, यानी कि 4 गुना अपने वेतन को बढ़ा लिया था। विधानसभा के जो सदस्यों का जो वेतन है 4 गुना बढ़ा लिया गया था। तो सभी राज्यों का ये जो वेतन भत्ते होते हैं ये समान नहीं होते। मुख्यमंत्री के कुछ अलग से भत्ते होते हैं, बाकी जो विधायक होते हैं उनके समान इनका वेतन होता है। तो सभी राज्यों के अलग अलग वेतन हैं विधानसभा सदस्यों के। वो उन राज्यों के विधानसभा विधानमंडल तय करता है कि कब कितना बढ़ाया जाए। ठीक है। त्यागपत्र हो गया, वेतन भत्ते हो गए। अब जो है मुख्यमंत्री के पद का वर्णन, मंत्रिपरिषद। तो हम थोड़ा मंत्रि परिषद का भी वर्णन कर लेते हैं। आपने जैसे केंद्र स्तर पे हमने मंत्रि परिषद के बारे में आपको बताया गया था, तो 3 आप देख सकते हैं, प्ले स्टोर से भी देख सकते हैं उस वीडियो को, जो केंद्र स्तर पर मंत्रि परिषद है। सेम इसी प्रकार से मंत्रि परिषद राज्य स्तर पर होती है। तो मंत्रि परिषद के बारे में हम थोड़ा सा बता दें। मंत्रि परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री, जो मुख्य विभाग जिनको दिए जाते हैं। इसके बाद राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्रियों के सहयोग के लिए होते हैं। और तीसरी प्रकार का उप मंत्री होता है जो प्रशासनिक कार्य देखते हैं। तो इस प्रकार से ये मंत्रि परिषद होती है।
अब कार्य क्या है मुख्यमंत्री का, के जो कार्य है, मेन कार्य क्या है मुख्यमंत्री का? वैसे तो मंत्री परिषद का जो कार्य है वह विधि बनाना, राज्य सूची जो होती है उसमें जो अधिकार कानून बनाने के दिए गए हैं तो उनके ऊपर कानून बनाना और राज्य का निर्माण करना, कानून बनाना व राज्य का विकास, ये जो है मंत्री परिषद के मुख्य कार्य होते हैं। और मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्री परिषद होती है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? और मंत्री जो है मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। तो मुख्यमंत्री के जो कार्य हैं उसमें सबसे पहले तो जो राज्य में जो काम होते हैं, जो राज्य में विकास कार्य हैं, कोई विधेयक लाना है, नीति बनानी है, तो कोई राज्य की हर स्थिति से अवगत कराना, राज्यपाल को राज्य की स्थिति से अवगत कराते रहना मुख्यमंत्री कराते हैं। मुख्यमंत्री का कार्य है, राज्यपाल को अवगत कराते रहेंगे। दूसरा जो दूसरा मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद की अध्यक्षता करना, मंत्रियों को उसके विभाग बांटना, मंत्री बनाना। यदि कोई मंत्री ठीक से कार्य नहीं करना है तो उसको करता है तो उसको पद से हटाना। यदि वो त्यागपत्र दे देते हैं तो ठीक है, नहीं राष्ट्रपति के द्वारा उस मंत्री को हटा दिया जाता है। और जिस प्रकार से यदि मुख्यमंत्री किसी कारणवश त्यागपत्र देता है तो ये पूरी मंत्री परिषद का त्यागपत्र माना जाता है। मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे देता है तो उसके पूरी मंत्री परिषद का ही त्यागपत्र माना जाता है। तो ये जो मंत्री परिषद का गठन राज्यपाल को सलाह देने के लिए किया गया है, जिसका जो वास्तविक जो मुखिया होता है वो किसके नियंत्रण में मंत्री परिषद होती है? मुख्यमंत्री के नियंत्रण में होती है। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होते हैं। और 164 में मुख्यमंत्री के पद का वर्णन किया गया है, कार्य व शक्तियाँ 167 में। तो ये सब मैंने आपको बताया। नियुक्ति कौन करता है? कार्यकाल आमतौर पे 5 वर्ष होता है, लेकिन वो निर्भर करता है किसके ऊपर? जब तक वो उसका बहुमत है सदन में, विधानसभा में जब तक उसका बहुमत है। विधानसभा में बहुमत जरूरी होता है क्योंकि जनता का सदन है। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, बहुमत दल के नेता को करते हैं। और किसको करेंगे? 50% से अधिक यदि राज्य में यदि सीटें हासिल की हैं उससे एक अधिक है या ज़्यादा अधिक हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके मंत्री परिषद, वेतन भत्ते और एज जो है 25 वर्ष है एज मुख्यमंत्री बनने के लिए, कोई मंत्री बनने के लिए, विधायक बनने के लिए एज 25 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत का सदस्य बनने के लिए तो 21 वर्ष है, लेकिन विधायक या जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष ही है। तो ये सब मुख्यमंत्री और जो मंत्री परिषद है इससे संबंधित ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इसको लाइक व शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।